हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशन DBMS सीरीज। लास्ट लेक्चर में हमने सीरियलाइजेबल शेड्यूल का एक टाइप कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी पढ़ा था। ठीक है, अगर कोई शेड्यूल कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है, कब नहीं होता? CNC, जब आपके ग्राफ के अंदर साइकिल बनती है तब वो कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं होता है। तो अगर कोई शेड्यूल कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है तो हमें व्यू सीरियलाइजेबिलिटी चेक करनी पड़ती है। बट अगर कोई शेड्यूल आपका कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, दैट मीन्स वो व्यू सीरियलाइजेबल भी है। तो आपको सबसे पहले कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी चेक करनी है। अगर वो नहीं है तो ही आपको व्यू सीरियलाइजेबिलिटी चेक करनी है। ठीक है, व्यू सीरियलाइजेबिलिटी चेक करने के लिए 3 कंडीशन है: इनिशियल रीड, फाइनल राइट और तीसरी कंडीशन है अपडेटेड रीड। इनिशियल रीड मीन्स मेरा एक शेड्यूल है S1, T1 और T2, मतलब पहले रीड कहाँ हो रहा है? T1 में, फिर राइट T2 में हो रहा है। दूसरा शेड्यूल है S2, यहाँ पे राइट A और रीड है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला रीड कहाँ हो रहा था? T1 में। यहाँ पे भी सबसे पहला रीड कहाँ पे हो रहा है? T1 में। तो ये कंडीशन मेरी सही है। ठीक है, मतलब जो डेटा आइटम S1 में पहले रीड हो रही थी, जो ट्रांजेक्शन में, S2 में उसी ट्रांजेक्शन में सबसे पहले रीड हो रही है। फाइनल राइट मतलब लास्ट में वो डेटा आइटम कौन से ट्रांजेक्शन में राइट हो रही है। यहाँ पे कौन से ट्रांजेक्शन में राइट हो रही है? T3 में। यहाँ पे कौन से ट्रांजेक्शन में राइट हो रही है? लास्ट में, T3 में ही। ठीक है, ये दोनों सेम है, तो ये क्या हो गया? फाइनल राइट। ठीक है, तीसरी कंडीशन है अपडेटेड रीड। अपडेटेड रीड मीन्स यहाँ पे T3 कौन सी आइटम रीड की है, कर रही है, जो T2 ने राइट की। बट यहाँ पे कौन सी आइटम रीड कर रही है? जो T1 ने राइट की। मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये 3 में से कोई एक भी कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाए तो वो व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल आपका नहीं है। कौन सी 3 कंडीशन? इनिशियल रीड मतलब सबसे पहले कहाँ पे रीड हो रहा है, फाइनल राइट सबसे लास्ट में कहाँ पे राइट हो रहा है, और रीड जो हो रहा है वो अपडेटेड रीड, कौन से ट्रांजेक्शन की वैल्यू वो रीड कर रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। एक शेड्यूल है S, दूसरा है S1। यहाँ पे है रीड A, राइट A और यहाँ पे राइट है, और दूसरा है रीड राइट और राइट। ठीक है, इनिशियल रीड सबसे पहले रीड कहाँ हो रहा है? T1 में। यहाँ पे भी सबसे पहले रीड कहाँ हो रहा है? T1 में। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। फाइनल राइट लास्ट में राइट कहाँ पे हो रहा है? T3 में। यहाँ पे भी लास्ट में राइट कहाँ पे हो रहा है? T3 में। फाइनल राइट हो गया। अपडेटेड रीड। ठीक है, अपडेटेड रीड मीन्स यहाँ पे रीड कौन सी वैल्यू कर रही है? स्टार्टिंग में ही कर रही है। यहाँ पे भी स्टार्टिंग में, तो अपडेटेड रीड ऑलरेडी है। यहाँ कहीं पे भी अपडेटेड रीड होता तो हमें चेक करना पड़ता। तो इसका मतलब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है जब अगर ट्रांजेक्शन का ऑर्डर होगा T1, T2 और T3, तो ये व्यू इक्विवेलेंट शेड्यूल है, मतलब व्यू सीरियलाइजेबल है। ठीक है, तो आपको जो नोट एक याद रखनी है वो क्या है कि अगर आपका शेड्यूल कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, उसका मतलब आपका शेड्यूल सीरियलाइजेबल शेड्यूल है। बट आपका शेड्यूल कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है तो आपको चेक करना पड़ेगा व्यू सीरियलाइजेबल। अगर वो व्यू सीरियलाइजेबल है तो वो सीरियलाइजेबल शेड्यूल है। बट अगर वो व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल भी नहीं है तो वो सीरियलाइजेबल शेड्यूल नहीं है। ठीक है, तो कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल अगर है तो वो सीरियलाइजेबल शेड्यूल है। अगर वो कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल नहीं है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि वो व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल है कि नहीं है। अगर वो व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल है तो आपका शेड्यूल सीरियलाइजेबल शेड्यूल है। अगर वो व्यू भी नहीं है, कन्फ्लिक्ट भी नहीं है, व्यू भी नहीं है, तो आपका शेड्यूल सीरियलाइजेबल शेड्यूल नहीं है। ठीक है, आपको एग्जाम के अंदर ऐसा पूछा जाए कि एक्सप्लेन सीरियलाइजेबल शेड्यूल विथ इट्स टाइप, तो आपको सीरियलाइजेबल शेड्यूल क्या है वो बताना है। क्या होता है सीरियलाइजेबल शेड्यूल? आपका अगर नॉन सीरियल शेड्यूल सीरियल शेड्यूल के अंदर मैप हो गया तो उसको हम बोलेंगे सीरियलाइजेबल शेड्यूल। उसके 2 टाइप थे, कन्फ्लिक्ट और व्यू। कन्फ्लिक्ट चेक करने के लिए कौन सी मेथड यूज़ की थी हमने? प्रेसिडेंस ग्राफ मेथड। व्यू के लिए 3 कंडीशन थी: इनिशियल रीड, फाइनल राइट और अपडेटेड रीड। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इसका मतलब क्या होता है कि आपका शेड्यूल व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल है। ठीक है, कन्फ्लिक्ट के अंदर 3 कंडीशन, राइट रीड और रीड राइट, ये तीनों होती है तो कन्फ्लिक्ट होती है। रीड कभी कन्फ्लिक्ट देता है नहीं, उसको चेक आप प्रेसिडेंस ग्राफ से कर लो।
अगर कन्फ्लिक्ट हो गया आपका शेड्यूल कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल तो सीरियलाइजेबल शेड्यूल है, नहीं हुआ तो व्यू चेक करो, ये भी नहीं हुआ तो आप बोल दो कि ये सीरियलाइजेबल शेड्यूल नहीं है। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन के अंदर शेड्यूल इज द मोस्ट एमपी टॉपिक। 4 या 5 मार्क में इसमें से क्वेश्चन आ ही जाते हैं, एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।